राधे कृष्णा। हमारे आपके चैनल यानी कि एस्ट्रो ज्योति में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं सोमवार व्रत कथा। किसी शहर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसका दूर दूर तक व्यापार फैला हुआ था। नगर में सभी लोग उसका सम्मान किया करते थे। इतना सब कुछ संपन्न होने के बाद भी वो बहुत दुखी था, क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था, जिस कारण अपने मृत्यु के पश्चात वह उत्तराधिकारी की चिंता उसे हमेशा सताती रहती थी। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार को व्रत रखता था और पूजन किया करता था, और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर दीप दान किया करता था। उसकी भक्ति और शक्ति देखकर मां पार्वती प्रसन्न हुई और भगवान शिव से बोली कि उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। भगवान शिव बोले कि संसार में सबको उनके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कर्म करते उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। शिवजी द्वारा समझाने के बावजूद पार्वती नहीं मानी और उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण हेतु वे शिवजी से बार बार अनुरोध करती रही। अंत में माता के आग्रह को देखकर भगवान से भोलेनाथ ने व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देना पड़ा। वरदान देने के पश्चात भोलेनाथ पार्वती से बोले कि आपके आग्रह करने पर मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया है, परंतु इसके पुत्र की आयु 16 वर्ष से अधिक नहीं होगी। उसी रात्रि में भगवान शिव ने उस व्यापारी के स्वप्न में कहा कि मैंने तुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया है, लेकिन तेरे बालक की उम्र 16 वर्ष रहेगी। भगवान शिव और माता पार्वती के वरदान से खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्प आयु की चिंता उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार के दिन भगवान शिव का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीनों के बाद उसके घर में सुंदर पुत्र ने जन्म लिया और घर में खुशियां सी छा गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया, परंतु व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु के रहस्य में पता था। जब पुत्र की 12 वर्ष आयु हुई तो व्यापारी ने उसे काशी पढ़ने मामा के साथ भेज दिया। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त हो चल दिया। रास्ते में जहाँ भी मामा भांजे रुकते थे, वहीं यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा दिया करते थे। लंबी यात्रा के बाद मामा भांजे एक नगर पहुँचे। उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण पूरे शहर को सजाया गया। निश्चय समय पर बारात आई, लेकिन वर के पिता ने अपने बेटे की एक आंख काने होने के कारण चिंतित था। उसे भय था कि इस बात का पता चलने पर कहीं राजा विवाह से इनकार न कर दे, इससे बड़ी बदनामी होगी। जब वर के पिता को व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। सोचा कि क्यों न इस लड़की को दूल्हा बनाकर राजकुमारी का विवाह करा दूंगा, बाद में इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने लड़के के मामा को इस संबंध में बात बताई। मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी के साथ विवाह कर दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। शादी के बाद जब लड़का राजकुमारी के साथ लौट रहा था तो वह सच छुपा न सका और राजकुमारी के ओढ़नी पर लिख दिया कि राजकुमारी, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी पढ़ने जा रहा हूँ और अब तुम्हें जिस युवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने अपनी चुन्नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा को जब सब बातें पता लगी तो उसने राजकुमारी को महल में ही रख लिया। उधर लड़का को अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया। गुरुकुल में पढ़ने शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो मामा ने यज्ञ किया। यज्ञ समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया, खूब अन्न वस्त्र दान दिए। रात को वह अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय होने पर मामा मृत भांजे को देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के सभी लोग एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे।
लड़के के मामा के रोने के विलाप करने से स्वयं समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्राणनाथ, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं, आप इस व्यक्ति का कष्ट अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा तो भोलेनाथ बोले कि हे पार्वती, ये वही बालक है जिसे मैंने 16 वर्ष आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो गई है। माता पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया कि उस बालक को जीवन दान दे दें। आग्रह करने पर माता पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उसको जीवन दान का फिर से वरदान दे दिया और कुछ ही पल में वह लड़का जीवित हो उठा। शिक्षा प्राप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया गया था। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा और तुरंत ही लड़के और उसके मामा को पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अपने लड़के को महल में ले गया। कुछ दिनों तक महल में रखा, खूब मेहमानी की और अन्न धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विवाह कर दिया। इधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रही थी। दोनों ने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि बेटे का मृत समाचार मिलेगा तो भी अपने प्राण त्याग देंगे। जैसे ही उन्होंने जीवित वापस लौटने का समाचार सुना तो बहुत ही प्रसन्न हुए और वे अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे का विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी को देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा कि सेठी, मैंने तेरे सोमवार को व्रत रखने और व्रत कथा सुनने से तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। पुत्र की लंबी आयु जानकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। शिव भक्त होने तथा सोमवार का व्रत करने से व्यापारी की सभी मनोकामना पूरी हुई। इसी प्रकार जो भी भक्त सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं, व्रत कथा सुनते हैं, पढ़ते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, भोलेनाथ उनकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। सुनते हैं आरती। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसादिसारम भुजगेन्द्रिहारम सदा वसंतम हृदयारिविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या शरणम तुमेव शरणम मम देव देवा। हर हर महादेव की जय। यदि हमारी कथा कहानियाँ आपको पसंद आती तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हर हर महादेव की जय।